नमस्कार मित्रों। कहते हैं कि ये भक्त बस भगवान भक्तेर बेचा किना, जार जेमन बासना तार पुराय कामना। इसी आधार को लेकर समस्त धार्मिक समाज अनेक प्रकार के क्रिया कर्म आदि करते रहते हैं, जो शास्त्र सम्मत हो, जो एथेंटिक हो। ऐसा कर्म करते हैं जिससे कि मनुष्य परम सिद्धि, सुख और अविनाशी पद को प्राप्त कर सके। उसी पर आधार पर आज एक टॉपिक पर विचार करने वाले हैं, जो शास्त्र सम्मत और शास्त्र में क्या कहा गया है, इसको आधार लेकर ही उस पर चर्चा करते हैं। हमारे वेद शास्त्र, उपनिषद, गीता, श्री रामचरितमानस आदि में 16 संस्कार का वर्णन किया गया है। जैसे कि गर्भाधान संस्कार से अंत्येष्टि संस्कार तक, इतने संस्कार करने के पीछे का रहस्य क्या है कि हमारा इहलोक और परलोक सुखमय व्यतीत हो। इसी को आधार रखकर ये सब कर्मकांड किया करते हैं। जैसे कि श्री रामचरितमानस में भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि जो परलोक यहाँ सुख चाहहु, तो मम वचन दृढ़ हियो गहहु। जो यहाँ और परलोक यदि सुख चाहते हैं तो मेरा वचन को हृदय में दृढ़तापूर्वक धारण करो। इतने जो संस्कार हैं, तो इनको जो कर्मकांड कहा गया है, जो वेद शास्त्र में लिखा गया है, तो इसमें से सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है जो भगवान ने इसे उपदेश किए हैं। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में भी कहते हैं कि जितने भी ये यज्ञ हैं, जैसे कि 16 संस्कार आदि किए जाते हैं, उनमें द्रव्यों की प्रधानता होती है। द्रव्य यज्ञ श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञों की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि जितने भी क्रिया कर्म कांड किए जाते हैं वे ज्ञान के लिए ही किए जाते हैं, क्योंकि ज्ञान बिना मुक्ति संभव नहीं है। इतना संस्कार करने पर भी मुक्ति अत्यंत दुर्लभ है। उसी को भगवान महादेव माँ पार्वती को समझाते हुए कहते हैं कि जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भक्ति भवानी। कि हे पार्वती, जितने भी साधन वेद शास्त्र में मनुष्य को इहलोक और परलोक में सुखी रहने के लिए बताए गए हैं, सबसे श्रेष्ठ भगवान की भक्ति है। इसको प्रमाण सहित हम लोग जानेंगे। वेद शास्त्र में जो यह ज्ञान कहा गया है, वह किसी भी कर्म कांड की अपेक्षा नहीं रखता। जिससे मनुष्य मुक्ति प्राप्त करता है, वह ज्ञान इतना श्रेष्ठ है कि उसके बराबर श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं। जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इस ज्ञान के बराबर पवित्र करने वाला इस संसार में कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को तुम तत्वदर्शी सद्गुरु के शरण में जाकर प्राप्त करना चाहिए। वह ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। वह ब्रह्म ज्ञान, उसी के लिए वर्ण धर्मों और आश्रम धर्म बने हुए हैं। इसलिए उस ज्ञान को प्राप्त होने वाले के लिए कहा है कि हे अर्जुन, उस ज्ञान को प्राप्त होने के बाद तुम जो भी कर्म करोगे उसमें तुम्हें पाप में नहीं लोग फंसोगे। जैसे कि कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज। अर्थात उस ज्ञान को प्राप्त होने के बाद तुम्हें वर्ण धर्म और आश्रम धर्म में जो उसमें नहीं करने से संबंधित दोष लगते हैं, वह पाप से मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। और उस ज्ञान को जाने बिना मनुष्य, जैसा कि वही शास्त्र विधि है, उसमें अध्याय 16 के 23 में कहते हैं कि जो इस शास्त्र विधि को जो नहीं जानता है, वह न सिद्धि को प्राप्त करता है, न परम गति को, न सुख को ही प्राप्त करता है। इसलिए तुझे शास्त्र युक्त कर्म ही करना चाहिए, जो कि अध्याय 16 के 24 में कहा गया है। और बाकी जितने भी यहाँ पर साधन हैं, वे सब द्रव्य से होने वाले धर्म हैं। और भगवान उसे अध्याय 4 में श्रीमद् भागवत गीता के
उसमें कहते हैं कि हे अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, इसलिए उस श्रेष्ठ कर्मों को करना चाहिए। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के 45 में भी कहा है, 45-46 में कहते हैं कि हे अर्जुन, वेद इस तीनों गुण युक्त कर्म का विस्तार करने वाले हैं, और तीनों गुण युक्त कर्म करने से भगवान कहते कि इस अविनाशी जीवात्मा को वह गुण ही शरीर में बांटते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम तीनों गुण से ऊपर उठ और उस परम तत्व में स्थित हो जा, और उस ब्रह्म ज्ञान को जानने के बाद तुझे जिस प्रकार बड़े जलाशय के मिल जाने से छोटे जलाशय का जितना प्रयोजन रहता है, उसी तरह ब्रह्म को तत्व से जानने वाले महापुरुष को उस ब्राह्मण के लिए उसी तरह हो जाता है। क्योंकि बड़ा जलाशय मिल जाते हैं तो छोटे जलाशय का जितना प्रयोजन रहता है उसी तरह समझना चाहिए। अर्थात वेद शास्त्र यज्ञ हवन जितने भी पूजा पाठ सब हैं, वे सब उस ज्ञान के सामने कुछ भी नहीं है। उसी ज्ञान के लिए ये वर्ण धर्म और आश्रम धर्म बनाए गए हैं। तभी तो भगवान श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, तथा यावत मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। या ऐसे समझें कि इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए ये सब कर्म किए जाते हैं, जैसे कि तीर्थ व्रत यज्ञ हवन सत्संग, सब उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही किया जाता है। और जब उसकी प्राप्ति हो जाती है तो हमें सद्गुरुदेव के अनुसार उस धर्म में स्थित हो जाना चाहिए। इसे ही अव्यभिचारिणी भक्ति जगेन सेव्यते कहा गया है, अव्यभिचारी भक्ति कहा गया है। भगवान श्री राम भी कहते हैं कि मेरा जो दास कहता है और अन्यों को पर आशा रखता है तो उसे कहिए कैसे दास कहेंगे। इस तरह उसमें एक चित होकर उस ज्ञान में लग जाना चाहिए, एक लक्ष्य हो जाना चाहिए। उसी ज्ञान के बारे में कहा गया है श्री रामचरित्र मानस में किष्किंधा कांड के 16वें दोहे में कहा गया है कि चले हरसी तज नगर निरप तापस बनिक भिखारी, जिमि हरि भक्ति पाई श्रम तजहि आश्रमचारी। चारों प्रकार के आश्रम में जितने भी धर्म हैं, जैसे कि ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है और संन्यास आश्रम है, इसमें जितने भी श्रम हैं, जितने भी क्रियाकर्म हैं, उनको हरि भक्ति पाने से उस आश्रम को एकदम खुशीपूर्वक त्याग कर देते हैं। जिस प्रकार बरसात में हम किसी घर में या किसी गांव में ठहर जाते हैं कुछ देर के लिए, और जैसे ही वर्षा थम जाता है और बरसात थम जाता है तो उसके बाद हम फिर अपने लक्ष्य